पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है और कैसे चीजों को याद करना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सीरो कन्वर्जन क्या होते हैं, है ना। अगर हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी के लिए कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडी निगेटिव, ठीक है। जब हमें उस बीमारी का इन्फेक्शन होता है, कोई उस बीमारी हो जाती है, चाहे वो पोलियो हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, है ना, या टिटनस हो, तो उस बीमारी के बाद हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडी बन जाती है, तो एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाता है ना। अगर जो है हमारा 4 टाइम्स एंटीबॉडी बन जाए, तो वैक्सीनेशन के बाद या बीमारी के बाद, तो हम लोग बोलेंगे सीरो कन्वर्जन हो गया, और हम लोग मानते हैं कि अब हम प्रोटेक्टेड हो गए। तो वैक्सीन के बाद, जैसे अगर आप देखोगे कोविड में क्या हो रहा था, कोविड में बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी थी, क्योंकि हल्का हल्का जो हमारा इन्फेक्शन होता है ना, उससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती रहती है। तो उसमें बहुत लोग खुश होते थे कि हमारे में इतनी इम्यूनोग्लोबुलिन है, हमारे में इतनी एंटीबॉडी है, इतनी एंटीबॉडी है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा होगा। अब आप देखो, ये आपको याद करना था, है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी रिस्पांस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई बीमारी होती है तो आईजीएम सबसे पहले होता है। आईजीएम को सपोर्ट करने के लिए सेकेंडरी रिस्पांस आता है आईजीजी, जो कि लास्ट टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे। जितनी भी एलर्जी वाली बीमारी है उसमें आप देखोगे आईजीई बढ़ जाता है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं कि जितने भी सिक्रीशंस हैं उनमें आईजीए होता है। तो वो चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो, है ना, या टीयर्स हो, या सीएसएफ, सिलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, जितने भी सिक्रीशंस हैं, उन सिक्रीशंस में हमारे ब्लड से जो आईजीए एंटीबॉडी होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, वो उन सिक्रीशंस में सिक्रीट हो जाती हैं, और उन सिक्रीशंस में इम्यूनिटी हमें मिलती है ना। इसीलिए हमारी आंखों में इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। ब्रेस्ट मिल्क से किसको फायदा होता है? इन्फेंट को फायदा होता है, बच्चे में इम्यूनिटी चली जाती है। ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो सीएसएफ हमें बचा लेगा, है ना। इसी तरीके से जीआईटी में हमारा सिलाइवा और गैस्ट्रिक जूस में। तो ये हमारा प्रोटेक्शन का एक तरीका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आईजीजी की बड़ी खास बात है कि ये प्लेसेंटा क्रॉस कर लेता है। तो ऐसी कोई भी एंटीबॉडी जो मदर में है किसी भी बीमारी के लिए, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस को भी इम्यूनिटी दे देता है। और फीटस को इम्यूनिटी किस एंटीबॉडी से मिलती है? आईजीजी। और दूसरा आईजीए। आईजीए कहाँ पे आया? ब्रेस्ट मिल्क में आया। तो ये मदर से हमारी ये 2 टाइप की इम्यूनिटी मिल जाती है, एक आईजीजी, एक आईजीए। तो ये आप सब लोगों को याद होना चाहिए, है ना। मैंने बताया था, पढ़ाया था। तो जल्दी से एक बार फटाफट चैट सेक्शन में इस चीज का रिवीजन कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल सबको टिप होना चाहिए, है ना। तो जल्दी कौन लिखेगा? ठीक है, जल्दी से बताओ। एलर्जिक रिस्पॉन्स में कौन सी बढ़ती है एंटीबॉडी? बड़ी मुश्किल है, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं दोबारा से। तो आईजीई, आईजीई, है ना। एकदम, आपको एकदम सही बताया। जल्दी से बताओ, प्लेसेंटा को कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करती है? आईजीजी, आईजीजी। प्लेसेंटा को कौन करता है? आईजीजी, ठीक है। देन सेकेंडरी रिस्पॉन्स किससे होता है? आईजीजी।
सेकेंडरी रिस्पॉन्स किससे होता है? IgG। प्राइमरी रिस्पॉन्स किससे होता है? IgM। प्राइमरी रिस्पॉन्स किससे होता है? IgM। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ज्यादा काम नहीं है महविश, IgD का ज्यादा काम नहीं है, है ना? तो थोड़ा बहुत कुछ काम होगा, वो याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं याद है, तुम्हें भी याद करने की जरूरत नहीं है ना? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है केवल वो प्रॉब्लम क्लास तो हो जाएगी ना, क्योंकि अभी ट्राई कर ली है। देखो ये मैं दोबारा चेंज कर लेता हूँ एक बार। एक हमारे पास प्री पेड है, एक पोस्ट पेड है ना? अभी तक तो क्लासेज हो रही थी, पर 3 दिन से गड़बड़ कर रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या दिक्कत हो गई है ना? प्रीपेड पोस्ट पेड जियो के हैं, दोनों ही गड़बड़ कर रहे हैं। आज मैंने एयरटेल का भी एक ले लिया है, तो एयरटेल अभी हमारा एक्टिवेट हो जाएगा रात में। तो कल मैं एयरटेल पे भी ट्राई, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, हो सकता है रिकॉर्डिंग में सही आ जाए, तो आप लोग फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना। अब आगे देखो आप, यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लो, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो मेनली जो है आपको याद रखनी है, अगर आप करो तो 3 टाइप की वैक्सीन आप पहले याद करो, ये 3 टाइप की, ये जो 3 है इंपॉर्टेंट। एक होती है लाइव एटिन्यूएटेड, दूसरी होती है किल्ड आर इनएक्टिवेटेड, और तीसरी होती है टॉक्साइड। टॉक्साइड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही टॉक्साइड हमारी वैक्सीन है, एक टिटनेस है और एक डिप्थीरिया है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं दोनों टॉक्साइड कौन से हैं, तो एक डिप्थीरिया का टॉक्साइड यूज करते हैं और एक टिटनेस का यूज करते हैं। इसके बाद आती है बात लाइव एटिन्यूएटेड की, है ना? तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? और टाइप्स ऑफ वैक्सीन में 3 टाइप की वैक्सीन हम लोगों को पढ़नी है ना? टाइप्स ऑफ वैक्सीन में पहला लाइव एटिन्यूएटेड, दूसरा किल्ड आर इनएक्टिवेटेड, और तीसरा टॉक्साइड। ठीक है, जिनमें से मैंने बोला कि टॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 टॉक्साइड हैं, इसलिए ये आपको पता होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए कौन कौन से 2 टॉक्साइड हैं। तो एक तो टिटनस टॉक्साइड, सबको याद रटा ही है ना? टिटनस टॉक्साइड, टिटनस टॉक्साइड, TT, है ना? और दूसरा एक डिप्थीरिया का टॉक्साइड होता है, तो डिप्थीरिया। इसके बाद 2 और है, लाइव एटिन्यूएटेड एंड किल्ड और इनएक्टिवेटेड। अब लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन, इनमें कौन कौन सी है पहले मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो एक है हमारी BCG, बेसिलस कालमेटे ग्वेरिन, फिर है आपकी ओरल टाइफाइड, फिर है ओरल पोलियो। ये 3 आप एक साथ याद कर लो, MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। और इसके अलावा कुछ और हैं, वो अभी हम लोग छोड़ देते हैं। फिर आप आ जाओ किल्ड आर इनएक्टिवेटेड में। तो किल्ड वाले में कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे एक आप याद रखो, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। ठीक है, एक पोलियो वाली है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, IPV बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग OPV बोलते हैं, ओरल पोलियो वायरस,
ओरल पोलियो वायरस, ओपीवी। इसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, आईपीवी। ठीक है। इसके अलावा किल्ड में और कौन कौन सी हैं? तो रेबीज है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सारी वैक्सीन है। अब यहाँ पे जो मेन हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आप इससे क्या समझते हो, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन, अगर हम बीसीजी या ओरल पोलियो की वैक्सीन देते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या होती है वैक्सीन, कैसे बनाते हैं, कुछ इसका कॉन्सेप्ट जो भी आपको पता है लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में आपको बताना है। मैं माइक ऑन करने का आपका वो दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे को जो भी पता है। यस। कौन बताएगा भाई, माइक ऑन करके कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। आपको जो भी गलत या सही कुछ भी आइडिया है कि वैक्सीन कैसे काम करती हैं, क्या होती है वैक्सीन, लाइव एटिन्यूएटेड का क्या मतलब है, किल्ड वैक्सीन का क्या मतलब है, कौन बताएगा कुछ भी। सर मैं बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी, यस। सर इस वैक्सीन में मतलब लिविंग वैक्सीन डालते हैं, मतलब थोड़ा सा लाइव पार्टिकल्स डालते हैं, लेकिन इतने डोज में डालते हैं कि पेशेंट को कोई डिसीज नहीं होती है, लेकिन इम्यून सिस्टम उसका रिस्पॉन्स करने लगता है, एंटीबॉडीज बन जाती है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि हम जो है लाइव पार्टिकल फिर डाल देते हैं, यानी कि लाइव पैथोजेंस जो बीमारी वाले कारण हैं, हम लोग उन्हीं को डाल देते हैं, है ना। लेकिन इतना कम अमाउंट में देते हैं कि हमारा जो है बीमारी नहीं होती है, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, यही कह रही हो ना मैं भी? जी सर यही कह रही हूँ। ठीक है। और कोई बताएगा? बिल्कुल सही बताया है मैं भी, इसने और कोई इसको करेक्ट करेगा कुछ भी? सर इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि लाइव वायरस डालते हैं, वो पैथोजन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको वीक कर दिया जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज ना कर पाए। ठीक है, बिल्कुल एकदम तुमने भी एकदम सही बताया है स्वाति। अच्छा, एटीन्यूएटेड जो वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश का वर्ड है ना एटीन्यूएटेड, इसका मतलब कोई बताएगा हिंदी में क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, गूगल करके बता दो। सर वीकेंड या फिर डाइल्यूटेड। वीकेंड या डाइल्यूटेड। ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया। तो जो दोनों लोगों ने बताया है ना, स्वाति ने और किसने बताया था, महविश, दोनों लोगों ने सही बताया है ना। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से आपको बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो लाइव एटिन्यूएटेड, तो सबसे पहले हमें मतलब सीखना पड़ेगा। तो एटिन्यूएटेड का क्या मतलब है? एटिन्यूएटेड का मतलब वीक, टू वीक, वीकन करना। ठीक है, वीक कर देना। तो जैसे कि दोनों लोगों ने बताया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पैथोजन है, जो भी हमारा पैथोजन है, हम इस पैथोजन को वीक कर देते हैं, इस पैथोजन को हम लोग वीक कर देते हैं। ठीक है। अब वीक करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मान लो हमने तुमको बताया था कि पैथोजन के दो पार्ट होते हैं, एक हमने बताया था आपको एंटीजेनिसिटी, और दूसरा मैंने बताया था पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी, हम लोग कुछ उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं डिफरेंट केमिकल से, हीट से, या किसी भी तरीके से, कि हम उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर देते हैं। मतलब वो बीमारी तो नहीं पैदा कर पाएगा,
लेकिन एंटीजेनिसिटी बनी रहती है, यानी कि, है ना, एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, यानी कि इम्यूनिटी हमारा प्रोड्यूस कर देगा। तो प्रोड्यूस इम्यूनिटी, ये मैंने आपको शायद बताया था, है ना। एंड कैन नॉट कॉज डिजीज, कैन नॉट कॉज डिजीज। ठीक है, अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पे क्या खास बात हो गई कि हमने पैथोजन को वीक कर दिया। और जैसे कि महविश ने बताया था कि अगर कोई पैथोजन हमारा कम अमाउंट में जाता है तो वो भी वैक्सीन की तरह ही काम करता है। कई बार हमारा टाइफाइड हमको होता नहीं है, लेकिन अगर हमने गंदा पानी पिया, साल्मोनेला टाइफी हमारे इंटेस्टीन में गए, तो वो क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती जाती है ना। अगर लो डोज में कोई होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लो डोज में अगर कोई पैथोजन जाता है, ऐसे लिख देता हूँ, पैथोजन इन लो डोज। ठीक है, अगर जाता है तो कई बार क्या होता है ना, डिजीज नहीं होती है, सब क्लिनिकल डिजीज बोलते हैं, सब क्लिनिकल डिजीज। सब क्लिनिकल का मतलब कि आपको बीमारी के सिम्टम नहीं आए क्योंकि पैथोजन बहुत कम अमाउंट में गए थे, है ना, बट इम्यूनिटी में डेवलप। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं, लेकिन हम फिर भी इम्यून हो जाते हैं, और कई बार हमें कोई लक्षण भी नहीं आते। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखो ना, जैसे टाइफाइड है, तो अगर आप देखोगे इंडियन पॉपुलेशन में, ठीक है, तो IgG इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप देखोगे तो टाइफाइड हमने कभी गंदा पानी पिया, कभी बचपन में हुआ, कभी कुछ हुआ, तो हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में, हम सबकी बॉडी में IgG है, सबकी बॉडी में IgG है। इसीलिए क्या होता है, जब भी हम विडाल टेस्ट कराते हैं, टाइफाइड का विडाल टेस्ट मोस्टली कम पॉजिटिव। आप अगर विडाल कराओ अभी, अपना विडाल, जो लोग हेल्दी लोग हैं, अगर फिर भी विडाल कराओगे तो टाइफाइड पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए विडाल को रीड करने का तरीका अलग है ना, कि आज आपने कराया और फिर आप 2 दिन बाद फिर कराते हैं, अगर राइजिंग टाइटर है ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं राइजिंग टाइटर इज एक्चुअल पॉजिटिव। क्योंकि अगर विडाल कराएंगे तो एक लेवल हम सबके ब्लड में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें टाइफाइड है ना। लेकिन अगर जो है हमारा बढ़ रहा है बीमारी के दौरान, अगर 2 दिन बाद हमारा एंटीबॉडी टाइटर बढ़ गया, इसका मतलब कि इस समय एक्चुअल विडाल पॉजिटिव है। एक विडाल टेस्ट अगर कराते हैं तो उससे हम किसी भी पेशेंट का पॉजिटिव या निगेटिव पता नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आया। तो हम सब लोग, ज्यादातर विडाल क्या है, सबका देखोगे तो सब में इम्यूनिटी है। वैक्सीन का सेम कॉन्सेप्ट है। वैक्सीन में हम लोग पैथोजन को वीक कर देते हैं। पैथोजन को वीक करके जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं, और जब सेकंड एक्सपोजर होता है तो वो एंटीबॉडी हमारी रिकॉग्नाइज एंटीबॉडी होती हैं, वो तुरंत फाइट करके उस बीमारी को खत्म कर देती हैं। अब ये बात आप सबको समझ में आ गई, लाइव एटिन्यूएटेड का मतलब क्या है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो लाइव एटिन्यूएटेड जैसे जैसे OPV है, OPV सब लोग जानते होंगे इसको, ओरल पोलियो वायरस, अभी हमने बताया था, ओरल पोलियो वैक्सीन बोल सकते हो, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली हम लोग, है ना, वीक
पोलियो वायरस ही होते हैं, वीक पोलियो वायरसेस आर गिवन एज वैक्सीन। समझ गए? तो एक्चुअली जो है हम लोग पोलियो के वायरस दे रहे होते हैं, लेकिन उनको ट्रीट कर दिया है हम लोगों ने, एटिन्यूएटेड है ना, वीक या एटिन्यूएटेड पोलियो वायरस है जो हम लोग वैक्सीन की तरीके से दे रहे हैं। अब बात आपको समझ में आ गई? तो जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पैथोजेंस हैं, इसीलिए। अब यहाँ पे देखो, एक बात और बता देता हूँ। सो इफ ओपीवी इज गिवन इन इम्यूनो compromised पेशेंट, अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को दे देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें उसकी इम्यूनिटी नहीं है, या किसी दवा की वजह से उसकी इम्यूनिटी लॉस हो गई है, तब क्या होगा बताओ, माइक ऑन करके जल्दी बताओ। सर उसको पोलियो होने का खतरा है। वेरी गुड, है ना, पोलियो में डेवलप। अब आप समझ गए, क्योंकि हम एक्चुअल पोलियो वायरस दे रहे थे। अब अगर इम्यूनिटी नहीं है तो इम्यूनिटी वो फाइट, वो जो वीक वाले हैं उनसे भी बीमारी हो जाएगी। आप समझ में आ गई? इसीलिए अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जितनी भी लाइव वैक्सीन हैं, है ना, सो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, नोट्स आप लोग बाद में बना लेना। सो लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इम्यूनो compromised पेशेंट। कोई भी, जितनी भी हमारी लाइव वो वैक्सीन होंगी, वो किसी भी हम लोग इम्यूनो compromised पेशेंट्स में नहीं देंगे, क्योंकि बीमार होने का, वो एक्चुअल में बीमारी डेवलप होने का चांस रहेगा। तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे कि व्हाट इज द लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन, है ना। और जो दोनों बच्चों ने बताया था बहुत ही बढ़िया बताया था। अब हम लोग दूसरी वैक्सीन के बारे में बात कर लें, वो है किल्ड आर इनएक्टिवेटेड। किल्ड आर इनएक्टिवेटेड, तो नीचे हेडिंग डाल देता हूँ, किल्ड आर इनएक्टिवेटेड। एक सेकंड हो गई है आपकी। अच्छा देखो, आप लोग अगर समझ लो, वैक्सीन पे कभी भी क्वेश्चन आए, शार्ट नोट्स आए, तो जरूरी नहीं कि जो आपकी किताब में लिखा है आप वही लिखो, जो हम पढ़ा रहे हैं आप वो वैसे भी लिख सकते हो, इन सब बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत सारे पन्ने भर सकते हो। क्योंकि किताब में अगर आप देखोगे तो कठिन लैंग्वेज में मिलेगा, चीजें आपको उतनी एक्यूरेटली नहीं मिलेंगी, है ना। तो फिर आप अगर वो चीज याद करोगे तो याद करना मुश्किल होगा। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको लिखना है तो आप इसी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किल्ड आर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक है। तो अब बताओ इसके बारे में कौन बताएगा? चलो कौन बता रहा है कुछ भी? बताओ बताओ बताओ। नो आइडिया। लगभग वही है, लगभग वही है, बस थोड़ा सा फर्क है यार। उसमें सर लाइव है, वाइ इसमें किल। सर वायरस की प्रोटीन को इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वायरस की प्रोटीन को इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पैथोजन को किल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पैथोजन को हमने इसमें किल कर दिया, बस दोनों में इतना ही फर्क है। उसमें हमने पैथोजन को किल नहीं करा था, उसमें पैथोजन को वीक करा था, और इसमें हम पैथोजन को किल कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि पैथोजेंस, जितने भी हमारे कोई भी पैथोजेंस हैं, है ना,
तो पैथोजेंस आर किल्ड बाय हीट आर केमिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप समझ गए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, किल कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा था, ऊपर वीक कर दिया था। ऊपर हमने क्या करा था, यहाँ पे लाइव थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करा, वीक कर दिया। बस यही दोनों में फर्क है। ठीक है, तो अब ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप तीसरी वैक्सीन पे आ जाओ, टॉक्साइड्स। टॉक्साइड्स क्या होते हैं? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? टॉक्साइड्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको? तो ये जो है, एक्चुअली नाम ही से आपको पता चल रहा होगा, है ना। टॉक्साइड यानी कि ये टॉक्सिन से बनाए जाते हैं। तो टॉक्साइड्स आर मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स को हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये हमारे जो बैक्टीरिया के ही टॉक्सिन हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। और मॉडिफाइड वही करने का तरीका है ना, पुराना तरीका, कि हम उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म कर देंगे, लेकिन एंटीजेनिसिटी को मेंटेन रखेंगे। तो मॉडिफाई कैसे करते हैं? तो रिमूव पैथोजेनिसिटी बट मेंटेन एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या होता है कि जैसे टॉक्सिन्स में जो कोई प्रोटीन होती है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया के पार्ट या वायरस के पार्ट, तो उस प्रोटीन का कुछ ऐसा पार्ट ले लेते हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही होती है ना। तो उसकी सेल वॉल से न्यूक्लियस या कोई भी उसका ऐसा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वो हम लोग मेंटेन रखते हैं। और जहां से बीमारी वाला पार्ट होता है उसको खत्म कर देते हैं। तो ये दो चीजें हमने आपको बताई थी, एक डिप्थीरिया के लिए और एक टिटनेस के लिए। दो टॉक्साइड्स हम लोग, एक्चुअली वो डिप्थीरिया का टॉक्सिन है ना। जो डिप्थीरिया बैक्टीरिया से टॉक्सिन निकलते हैं, टिटनेस से जो टॉक्सिन निकलता है, उसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करा है, और उसको हमने उससे टॉक्साइड्स बना लिए। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोग समझ पाए होंगे इन बातों को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये किल्ड और लाइव वैक्सीन का, ये अलग अलग बुक से हमने लिया है। तो आप जो है ना, जो भी याद करने में आसानी हो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो किल्ड वैक्सीन हमारी बैक्टीरियल और वायरल है ना। यहाँ पे आप कुछ कुछ नाम याद कर लो, आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां और ये, ठीक है। तो एक आप यहाँ पे याद कर लो, जैसे ये सब हमारी बीमारियां हैं, है ना। टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ठीक है, कॉलरा, whooping कफ को परटूसिस बोलते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये सब वैक्सीन कॉमन वैक्सीन है जो मैं निशान लगा रहा हूँ। ये देखो आपको याद करनी थी, आईपीवी। ये आपको याद करनी है क्वेश्चन, आईपीवी। आईपीवी को हम लोग बोलते हैं सॉक वैक्सीन, SALK, सॉक। ठीक है, और पोलियो माइलाइटिस की वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड है, तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है ये, जिसको सॉक बोलते हैं। और दूसरी है सेबिन। ये है, देखो यहाँ सेबिन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, OPV। तो यहाँ पे दो हैं, साक एंड सेबिन, मैं अलग से लिख देता हूँ, आप लोगों को याद करना है, साक एंड सेबिन। ठीक है, साक वाली आपकी जो है ये, सेबिन वाली कौन सी है, OPV है, और साक वाली कौन सी है, IPV। ये इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तीन अभी मैंने आपको याद कराई थी, ये आप लोग याद कर लोगे अच्छे से, है ना। मम्स, मीजल्स एंड रूबेला।
ये MMR, ये तीनों लाइव वैक्सीन है। ये आपको याद करनी है, MMR। ठीक है, ये आप याद कर लोगे। एक आपकी लाइव वैक्सीन कौन सी है? BCG। ये ट्यूबरक्लोसिस की है, आपको सबको याद होगा, है ना? तो BCG बेसिलस कालमेटे गुएरिन। तो BCG आपको याद करना है। टाइफाइड की एक ओरल वैक्सीन है, और दो आपके ये हैं, टिटनस का और डिप्थीरिया का। ये तो बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये दो ही हैं, और ये बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फिर कुछ और हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, हेपेटाइटिस बी की है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है ना? ये सब आपकी वैक्सीन हैं। तो अब आप समझ गए कुछ कुछ। फिर आपको क्या याद करना है? एक ये ट्रिपल एंटीजन आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DPT, ये बचपन से आप लोग सुन रहे होंगे, वैक्सीन DPT की वैक्सीन लगवा लो, DPT। तो ये पूछा जाता है कि DPT में कौन सी तीन वैक्सीन होती हैं? तो नाम से आपको समझ में आ गया, डी से डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया का क्या है? टॉक्सिन है, ये भी आपको पता है, तो डिप्थीरिया टॉक्साइड। दूसरा टी से आ जाओ, या पी से आ जाओ, पी से पर्टूसिस वाली वैक्सीन है। और टी से टेटनस टॉक्साइड है। तो बोथ टॉक्साइड प्लस पर्टूसिस। DPT में बोथ टॉक्साइड, टॉक्साइड दो ही हैं इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इनको याद कर लो। बोथ टॉक्साइड प्लस पर्टूसिस। तो DPT अब आपको याद रहेगा। DPT के साथ में एक आपको याद करना है, आजकल हम 5 वैक्सीन को एक साथ मिला देते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पेंटावेलेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रिपल एंटीजन था, एक पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट आपको कैसे याद करना है? तो DPT तो 3 हो ही गई आपकी, ये तो 3 हो गई। इसके साथ में दो वैक्सीन हम लोग और मिला देते हैं। एक हो गई आपकी हिपेटाइटिस बी, और एक हो गई इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो पेंटावेलेंट में आपकी DPT के साथ दो और आ गई, है ना? तो आप इसको ऐसे याद कर लो, है ना, DPT+2H। DPT+2H, है ना? एक हिपेटाइटिस और एक H इन्फ्लुएंजा। हिपेटाइटिस और H इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो पेंटावेलेंट भी आपको याद हो गई। MMR हमने आपको याद ही करा दिया, MMR। तो MMR में कौन सी तीन बीमारियां हैं? तो मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, अब याद रहेगा। तो ट्रिपल वाली DPT, पेंटावेलेंट में DPT के साथ दो H मिला देने हैं, और MMR आपको याद ही है। तो याद हो गई कंबाइंड वैक्सीन। चलो एक बार आ जाओ जल्दी से। अब बताओ भाई, आप लोग थोड़ा थोड़ा ठीक है कि नहीं? आवाज सही आ रही है? ठीक है। तो DPT तो देखो सबको पता ही है ना? DPT में दो टॉक्साइड हैं। दो टॉक्साइड, जो हम टॉक्सिन से वैक्सीन बनाते हैं, बैक्टीरिया के एक्चुअल टॉक्सिन से। कौन से हैं दो टॉक्सिन जो हम लोग यूज करते हैं? डिप्थीरिया और टिटनस। अब याद रहेगा सबको, डिप्थीरिया और टिटनस, ये दो टॉक्सिन हैं। और इनके बैक्टीरिया का जो एक्चुअल टॉक्सिन सिक्रीट होता है, उसी टॉक्सिन को हम लोग ट्रीट करते हैं। और उस टॉक्सिन को कुछ ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं, है ना, कि वो हमारे बीमारी तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसीलिए इसको टॉक्साइड बोलते हैं, टॉक्सिन जैसा, OID, टॉक्साइड, टॉक्सिन जैसा। ठीक है, समझ गए? मॉडिफाइड टॉक्सिन इज टॉक्साइड। फिर DPT में ये दोनों टॉक्सिन है, डिप्थीरिया और टिटनेस। पी से क्या है जल्दी बताओ? ये आप बार बार बोलोगे ना, एक दूसरे को बोलोगे, तभी समझ में आएगा, है ना? पर्टूसिस, पर्टूसिस। 5 वैक्सीन जब हम लोग मिला देते हैं तो क्या कहलाती है? कौन सी वैक्सीन कहलाती है 5 वैक्सीन? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, जिनमें 5 वैक्सीन होती हैं।
जिसमें 3 तो डीपीटी वाली होती हैं और 2 एच होते हैं। जल्दी बताओ, 2 एच कौन से होते हैं? एक एच हमने कौन सा बताया था? एक हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है, और एक एच इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा और जल्दी से मैं बता देता हूँ कुछ। अब देखो यहाँ पे, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोगों ने माइलस्टोन याद करा था, है ना, वैसे ही इसको याद करेंगे। और कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा। आज मैंने क्वेश्चन टाइप करा दिए हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सा उनको बस एक बार मैं चेक करके, है ना, कौन से देने हैं कौन से नहीं देने हैं। तो मैं आप लोगों का, तो जितना भी पीडिया में लगभग 4-5 चैप्टर मैंने अभी पढ़ाए हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने ले लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, और सारे नोट्स की एक बार रीडिंग लगा लो। तो बहुत महीन महीन मत याद करो, जिससे कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। कुछ याद आएगा, कुछ गलत होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मत करना कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, या सोचोगे इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ें। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, एमसीक्यू में एक जल्दी जल्दी रीडिंग मोटी मोटी लगा लेनी है, जिससे कि कुछ तो वहां पे कर पाओ। 4 6 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कुछ तो सही हो पाए। और इसके बाद जब डिस्कशन करेंगे तो फिर याद आ जाएगा। और वरना आप देखोगे तो भाई, एक टॉपिक के 3 3 4 4 लेक्चर हैं, तो आप इतनी जल्दी खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा देखो, कंपटीशन होता है, मजा आता है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं, मौका है ना। 2 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, तो आपके पास अच्छा पढ़ने का मौका भी मिल गया है। तो आप सब लोग खूब अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब आप देखो, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम लोग कैसे याद करना है। तो पहले आपको बहुत छोटा सा याद करो, बस ये याद कर लो, बर्थ 6 10 14। बर्थ 6 10 14। ठीक है, तो 4 चीजें कम से कम याद करें हम लोग। और केवल एक याद करेंगे, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब इसमें जो है, ये याद रखो कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होते ही हम लोग क्या करते हैं उसको, बीसीजी एंड ओपीवी। एक तो बीसीजी का टीका लगाना है हमें। ठीक है, और ये अभी छोट पूरा मत याद करो। जैसे यहाँ बी ओपीवी लिखा है, अभी बी मत याद करो, केवल ओपीवी याद करो। ओपीवी का मतलब हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, और हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। जीरो का मतलब होता है कि पहली डोज, है ना। जीरो का मतलब है पहली डोज, यानी कि बर्थ होते ही हमने जीरो पे, तुरंत ही जो है, बच्चा पैदा नहीं हुआ कि ये तीनों चीजें हमने उसको दे दी। ठीक है, अब ओपीवी आपको लगातार देनी होती है। तो ओपीवी आप एक तो पैदा होते दिया, फिर ओपीवी की दूसरी डोज, जिसको OP1 हम लोग बोल रहे हैं, वो 6 हफ्ते पे, फिर 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे। तो ओपीवी आप इस तरीके से लगातार देते हो। हर बार जब भी वैक्सीन बच्चा लगवाने आएगा, तो 2 बूंद जिंदगी की आप पिला दोगे उसको, है ना। ओपीवी समझ गया ना क्या है? बहुत ज्यादा ये फेमस था अपने समय में, अभी भी है फेमस। तो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, इसको आप ऐसे ही याद कर लो, 2 बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन बोलते रहते थे। तो हर बार जब भी बच्चा वैक्सीन लगाने आएगा, तो आपको हर बार उसको पिलाना है, पैदा होते भी पिलाना है, और बाद में 6 10 14 पे भी पिलाना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग, पहले अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती थी, अब हम लोग क्या करते हैं, पेंटावेलेंट लगा देते हैं। तो पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2, पेंटावेलेंट 3। और अगर हिपेटाइटिस देखोगे तो ये पेंटावेलेंट में शामिल है। ठीक है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया था। तो हिपेटाइटिस की भी आपकी 4 हो गई, और पेंटावेलेंट में यानी कि डीपीटी भी आपने लगा दिया, और आपने हिपेटाइट वो एच इन्फ्लुएंजा भी लगा दी। तो ये आपकी पेंटावेलेंट बन गई। ठीक है, इसके अलावा आज के समय में ये आपको पता होगा कि एक जो डायरिया बहुत कॉमन है, रोटा वायरस से, जो छोटे बच्चों में अक्सर हो जाती है। तो रोटा वायरस की भी वैक्सीन आ गई है। तो रोटा 1, रोटा 2, रोटा 3, 3 आप रोटा की लगा दो, जिससे कि हम बच्चे को डायरिया से बचा सकें। तो रोटा मैं आपको लिख देता हूँ, ये रोटा वायरस है, रोटा वायरस,
है ना। तो मे कॉज डायरिया। तो बच्चों में डायरिया का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, तो हम लोग इससे प्रोटेक्ट करने के लिए रोटा वायरस की वैक्सीन भी लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप और देखो, ओपीवी जो था, ओपीवी के साथ हम आईपीवी भी दे रहे हैं, आईपी 1, आईपीवी 2। एफ अभी मत याद करो, एफ लिखा हुआ है छोटा सा, आप एफ मत याद करो। तो ओरल पोलियो वैक्सीन के साथ हमने क्या करा, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी दे दी। ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, राइट। इसके बाद अगर आप देखो तो फिर पीसीवी। तो पीसीवी ये है आपकी न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इन सब की फुल फॉर्म जो है नीचे दी हुई है ना। ये हो गई आपकी न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये अगर आप देखोगे नीचे यहाँ पे पीसीवी, ये याद कर लेना आप लोग। ठीक है। तो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, तो ये आपको देनी है। तो कम से कम आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना, थोड़ा सा याद कर लो आप। बर्थ 6, 10, 14। ठीक है, तो याद कर लोगे मेरे समझ में। तो ओपीवी एंड आईपीवी एक साथ कर सकते हो, या ऐसे जैसे इसमें लिखा है इसी हिसाब से याद कर लो कि 3 लगातार आपको देनी है। पेंटावेलेंट ओपीवी और रोटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आईपीवी आपको बीच में नहीं देनी है 10 वीक पे, और पीसीवी नहीं देनी है। ठीक है। तो इतना याद कर पाओगे। हाँ, अब आप बताओ, आप इतना बहुत छोटा सा मैंने आपको टारगेट दिया है याद करने के लिए, है ना। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद करना है, बच्चों में कैसे लगाते हैं। और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूरा मत याद करो, पूरा याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने बहुत छोटा सा बताया आपको, बर्थ पे याद कर लो 6, 10, 14। ठीक है। और जैसे बच्चा पैदा हो, उसको 2 बूंद जिंदगी की पिला दो। 2 बूंद जिंदगी की कौन सी वैक्सीन है? ओपीवी, ओपीवी। ठीक है, तो दूध की जगह सबसे पहले ओपीवी उसको पिला दो। और ओपीवी के जितनी बार आएगा हर बार ओपीवी उसको पिलानी है। तो बर्थ पे आपको देनी है, फिर 6 पे भी देनी है, 10 पे भी देनी है, 14 पे भी देनी है। ठीक है। एक वैक्सीन है जो एक ही बार बर्थ पे आपको देनी है, बाद में जीवन में कभी नहीं देनी, है ना। बर्थ पे पैदा होते ही वो भी इंजेक्शन लगाते हैं, बीसीजी। और ये बहुत कॉमन पूछा जाता था कि बीसीजी का इंजेक्शन लगता कैसे है। तो किसी को पता है बीसीजी किस रूट से देते हैं? रूट पता है? कल मैं बताऊंगा बीसीजी। तो इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मल। तो वैक्सीन के जो रूट हैं वो अलग अलग हैं, है ना। तो मैं कल आपको बताऊंगा कैसे देते हैं बीसीजी। और ये बच्चे को पैदा होते ही उसका इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है ना, बीसीजी। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल का मतलब डर्मिस में, डर्मिस का मतलब स्किन में। और स्किन में एकदम जो है, जब आप सुई लगाते हैं ना, तो उसमें एक बबल सा बन जाता है, एक ब्लेब बन जाता है, गुब्बारा सा बन जाता है। क्योंकि स्किन में इतनी जगह तो होती नहीं है। तो वो जैसे ही उसमें ड्रग जाती है तो एक ब्लेब बन जाता है। वो कल मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। हैंड पर जो करते हैं, बिल्कुल। हैंड पर भी जैसे हम लोग जो उसमें करते थे ना, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए, है ना, वैसे ही ये करा जाता है। तो बीसीजी वैसे ही लगाया जाता है। ठीक है। चलो बढ़िया। तो पोलियो की 2 वैक्सीन है, एक तो ओपीवी है और दूसरी कौन सी है? पोलियो की 2 वैक्सीन बताई थी, एक तो ओपीवी और दूसरी आईपीवी। आईपीवी, आईपीवी हमें कब कब देनी है नेशनल शेड्यूल में? तो 6 और 14 पे देनी है, बर्थ पे नहीं देनी है। क्योंकि आईपीवी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी आप देखोगे, अभी कल बताऊंगा आपको कि ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अच्छी बात है कि कम से कम बर्थ पे इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, छठे पे और 14 पे लगा रहे हैं। ठीक है। तो आईपीवी। तो मेरे हिसाब से पहले आप लोग इतना पढ़ लो, है ना।
कौन सा वायरस है जो बच्चों में, छोटे बच्चों में, इन्फेंट में डायरिया कर देता है? कौन सा वायरस है जो इन्फेंट में डायरिया कर देता है? रोटा वायरस। रोटा वायरस, तो रोटा वायरस इज वेरी कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट। रोटा वायरस की वैक्सीन हम लोग कब लगाते हैं? तो बर्थ वाला छोड़ दो, आप 3 ले लो, 6, 10, 14। ठीक है। तो आई थिंक कि कुछ तो आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ रट पाए होगे, कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई, आप लोग बताओ माइक ऑन करके। जो बच्चे सोना चाहते हैं सो सकते हैं, क्लास तो खत्म कर दिए, वैसी बात करते हैं। यस, कौन बताएगा? चलो पेंटावेलेंट, पहले पेंटा डीपीटी माइक ऑन करके। बाकी लोग लिखेंगे, और लेकिन कोई माइक ऑन करके किसी को बोलना है डीपीटी के बारे में। जल्दी। सर डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन बोलते हैं, इसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस आता वेरी गुड अलीशा, है ना? तो 3 वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। और इसमें 2 कौन सी और मिला देंगे कि पेंटावेलेंट बन जाएंगी? है। हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंजा। है ना? तो 2 एच हैं, हेपेटाइटिस बी एंड एच इन्फ्लुएंजा, ये पेंटावेलेंट हमारी बन जाती है। एमएमआर का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सर मीजल्स मम्स एंड रुबेला। वेरी गुड, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, एमएमआर। ये आपको याद रखनी है। कौन सी वैक्सीन है जो इंटरडर्मल देते हैं? सर बीसीजी। बीसीजी। किसी को पता है बीसीजी किस बीमारी की वैक्सीन है? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की है, वेरी गुड, है ना? तो बीसीजी देते हैं, इंटरडर्मल देते हैं, और ये ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है। पीसीवी बताएगा कोई? ये थोड़ी अलग सी है। पीसीवी। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। वेरी गुड, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, पीसीवी, न्यूमोकोकस के लिए है ना? निमोनिया वगैरह प्रिवेंट करते हैं, तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ब्लड में एक हम लोग टेस्ट कराते हैं पीसीवी, है ना? कंप्लीट ब्लड काउंट में हमने पढ़ाया हुआ है पैथोलॉजी में। पीसीवी कोई बता सकता है फुल फॉर्म क्या होता है जब ब्लड में टेस्ट कराते हैं, आरबीसी से रिलेटेड है? पैक्ड सेल वॉल्यूम। वेरी गुड, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड सेल वॉल्यूम, है ना? ब्लड को जब हम लोग एक उसको क्या बोलते हैं जिसमें वो घुमाते हैं बहुत तेजी से, नाम भूल गए, जो मशीन होती है ना जिसमें वो टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको कस के घुमा देते हैं, बताओ कोई याद आ रहा है? रिफ्लेक्सली याद नहीं आ रहा है ना? तो उससे क्या होता है कि आरबीसी पैक्ड हो जाते हैं नीचे की साइड में, है ना? लगभग 45% से 50% तक होते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम, आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ बेटा। सर बीसीजी का टीका अगर टीबी के लिए लगाते हैं तो फिर और लोगों में टीबी हो कैसे जाती है? एक्चुअली उतना इफेक्टिव नहीं है, थोड़ी सी सीवियरिटी कम हो जाती है, कुछ लोग बच जाते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो बीसीजी उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ जितना है उससे अपना काम चला रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो 100% प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जिनसे हमारा 100% प्रोटेक्शन नहीं है। वैक्सीन लगाने के बाद भी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन एक तो क्या होगा कि बीमारियां होने का चांस कम हो जाता है, दूसरा अगर होती हैं तो उतनी सीवियरिटी से नहीं होती हैं, सीवियरिटी कम होती है। जैसे कोविड में भी देखा होगा कि कोविड में भी हम लोगों ने वैक्सीन लगाई, उसके बाद भी कई लोगों को कोविड बीमारी हो गई, लेकिन अगर देखो तो जो रिजल्ट आए बाद में कि जिन लोगों की डेथ हुई, उनमें से जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी उनकी ज्यादा डेथ हुई, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी थी वो बीमार पड़ने के बाद भी उनकी कम डेथ हुई। डेथ तब भी हुई, तो बस थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन हुआ। तो ये प्रोटेक्शन जो है 100% नहीं है। ठीक है। तो
आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा, नेशनल इम्यूनाइजेशन की हम लोगों ने बात करी। ठीक है, कल फिर हम लोग और बात करेंगे इम्यूनाइजेशन से संबंधित। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर कल टेस्ट भी होगा, 9 बजे से शार्प शुरू हो जाएगा, है ना। और आप लोग फिर दो, फार्मा वाला मैं रिवीजन में लगा देता हूँ, उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कल लगाना भूल गया था, आज मैं अभी लगा देता हूँ, या शायद लगा दिया था, तो देख लेना। तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।